नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी रुपयों के लालची कारोबारी कर रहे हैं लोगों की जान से खिलवाड़, बेच रहे चाइना डोर। चाइना डोर से फिर हुए दो हादसे, एक बालिका और युवक का कटा गला। उज्जैन में एक बार फिर जानलेवा चाइना डोर से 30 वर्षीय युवक व 6 वर्षीय बालिका गंभीर घायल हो गए। स्क्रैप का काम करने वाले जानसापुरा निवासी मोइनुद्दीन पिता वजीरुद्दीन गुरुवार शाम 4 बजे गधा पुलिया से होते हुए हरी फाटक ब्रिज पर अपनी बाइक पर सवार होकर बेगमबाग क्षेत्र की तरफ जा रहा था। बेगमबाग में उतरते समय ब्रिज पर अचानक चाइना डोर से उसका गला कट गया। घायल अवस्था में देख युवक को राहगीरों व साथी दोस्तों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक का तेजनकर अस्पताल में उपचार जारी है। इसी तरह कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद गुलशेर बुधवार शाम 4 बजे 6 वर्षीय अपनी बेटी साहिबा को स्कूल लेकर घर लौट रहे थे। बेटी बाइक पर आगे बैठी थी, उसके गले में चाइना डोर उलझ गई। वह तड़पने लगी। समय रहते पिता ने बाइक रोककर चाइना डोर को अलग कर दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बच्ची को जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। चाइना डोर से हादसों के बाद एसपी ने दी सख्त हिदायत। चाइना डोर बेचने वालों के साथ पतंग उड़ाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। बच्चे पकड़ाए तो माता पिता पर करेंगे कार्रवाई। चाइना डोर से लोगों की जान संकट में है। पिछले एक सप्ताह में 3 लोग इसकी चपेट में आकर गंभीर घायल हो चुके हैं। कलेक्टर द्वारा चाइना डोर के संग्रहण, क्रय विक्रय के साथ पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस द्वारा चाइना डोर के साथ पकड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके मकान भी तोड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके शहर में चाइना डोर की बिक्री और इससे पतंगबाजी हो रही है। अब पुलिस ने चाइना डोर के संग्रहण, क्रय विक्रय और पतंगबाजी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखकर उसे इनाम देने की घोषणा भी की है। उज्जैन पुलिस द्वारा चाइना डोर के उपयोग, संग्रहण, क्रय विक्रय की सूचना के लिए शांति दूत हेल्पलाइन नंबर 7040911001 जारी किया है। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0734252525 व 2527143 व डायल 100 पर भी सूचना दी जा सकती है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि चाइना डोर के साथ पकड़ाने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई के अलावा उनके मकान तोड़ने व रासुका की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी। साथ ही जो लोग चाइना डोर की सूचना देंगे उनका नाम गोपनीय रखकर उन्हें इनाम दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि चाइनीज मांझे का उपयोग करते हुए जो मकर संक्रांति के समय जो पतंग का एक हमारे यहाँ परंपरा उड़ाने की परंपरा नहीं है, लेकिन चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है कि कई बार ये जीवन को भी इस संकट में डालता है। और बीते वर्ष अगर आपको ध्यान हो, एक बच्ची की एक दुर्घटना घटना 0 पॉइंट ब्रिज पर हुई थी और जिसमें उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान भी हमने कार्रवाइयाँ की थी और इस बार इस पर थोड़ा पहले से ही हम लोगों ने इस पर एक कार्य योजना तैयार की थी और इस कार्य योजना के तहत हमने डीएम उज्जैन से अनुरोध किया था और एक प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें चाइनीज मांझे का उपयोग करते हुए कोई अगर पतंगबाजी करता है, क्रय विक्रय करता है तो उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। ऐसा एक प्रिवेंटिव ऑर्डर्स भी जारी किया गया था और इस ऑर्डर के बाद हमने लगातार सर्चिंग अभियान भी चलाया और जहां हमें मिले हैं इस तरह के चाइनीज मांझे का विक्रय करते हुए लोग पाए गए थे तो उनको हमने प्रकरण पंजीकृत किया। उसके अलावा आपको ध्यान होगा पिछले 2 दिनों में हमने 2 मकान भी इनकी जो चिन्हित करके नगर निगम के इसके माध्यम से अवैध जो निर्माण है उनको चिन्हित करके उसको जमींदोज किया था। इसके साथ चूंकि अब एक समय नज़दीक आता जा रहा, 6 तारीख है और 14 तारीख तक ये मकर संक्रांति का जो पर्व है काफ़ी पीक पे आ जाता है, तो हमने ये भी देखा कि गाहे बगाहे जो पुराना मटेरियल अगर इनके पास पड़ा है या कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं तो इसका उपयोग ना हो, इसको लेकर हमने ड्रोन, जो हमारे पास पुलिस के जो ड्रोन है उससे हमने निगरानी प्रारंभ की थी और कल इसी क्रम में हमने 2 लोगों को जो चाइनीज मांझा का विक्रय उपयोग करते हुए पतंग उड़ाते पाए गए थे वो कार्रवाइयाँ की है। ये कार्रवाइयाँ हमारी लगातार चलती रहेंगी और मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूँगा कि चूंकि एक चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं तो एक सामान्य जीवन का आदमी का सामान्य जन का जीवन संकट में आता है, इसलिए इसको किसी भी तरह से इसका उपयोग करते हुए पतंगबाजी ना की जाए, क्रय विक्रय ना किया जाए और अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई होगी जो कि उदाहरण बनेगी। 4 माह से लापता अपने पति की खोज में जुटी महिला ने भैरवगढ़ थाने की निष्क्रियता को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया शिकायती आवेदन। पति दोस्तों के साथ गया था गोवा घूमने।
थाना भेड़ूगढ़ क्षेत्र के ग्राम मौजम खेड़ी निवासी संदीप मालवीय उम्र 32 साल दिनांक 17 सितंबर 2022 को अपने दोस्तों विक्रांत पिता बंसीलाल मालवीय, अभिषेक पिता गोवर्धन लाल मालवीय, अरुण पिता प्रकाश मालवीय, दीपक उर्फ पवन पिता मंगल सिंह मालवीय, राहुल पिता ईश्वर मालवीय निवासी ग्राम मौजम खेड़ी के साथ अर्टिका कार से गोवा घूमने के लिए गया था, जबकि उसके सभी दोस्त अपने घर लौट आए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए संदीप की पत्नी बबीता मालवीय ने बताया कि मेरे पति का 20-21 सितंबर 2022 की मध्यरात्रि करीब मेरे पति ने मेरे मोबाइल पर मुझसे चर्चा कर बताया था कि हम लोग गुजरात से भरूच के आसपास हैं। यहाँ एक होटल में मेरा अपहरण होटल संचालक अमित पटेल और मेरे 5 दोस्तों ने मिलकर कर लिया है। उसी दौरान फेसबुक पर उन्होंने मुझे कुछ फोटो भेजे थे और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर कार रजिस्टर क्रमांक GJ 26N 9399 का फोटो भी भेजा और कहा कि कार वाला होटल वाला अमित पटेल है और ये सब मिलकर मेरी हत्या करने वाले हैं। उसके बाद से मेरे पति का मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। यह सारी जानकारी मैंने थाना भैरवगढ़ में दी है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी 2 छोटी-छोटी बेटियां हैं, मैं उनको लेकर जगह जगह भटक रही हूँ। 5 दोस्त मेरे पति को के साथ में घूमने का गोवा का के घर से निकले थे 20 सितंबर को। 20 सितंबर को मेरे पति का फ़ोन आया था, वो 5 लड़के तो घर आ चुके और गुजरात से मेरे पति का फ़ोन आया था कि 5 लड़के मेरे दोस्त विक्रांत पिता बंसीलाल मौजम खेड़ी निवासी रहने वाले हैं। विक्रांत के साथ ही सब जूते कपड़े मेरे पति के सब घर लेके आ चुके हैं और मेरे पति का आता पता नहीं है। 4 महीने हो गए और कहीं कुछ पता नहीं है, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है और कहीं से कुछ पता नहीं है और कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 महीने हो गए। यहाँ भेड़ूगढ़ थाने से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट वहाँ पे भी लिखवाई थी और वहाँ से रिपोर्ट उन लोगों ने गुमशुदगी की करवा दी और मैंने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो वहाँ भेड़ूगढ़ थाने से सही रिपोर्ट लिखी नहीं गई है। वहाँ से यहाँ पे आए हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो कहीं भी हो पता चले। वो 5 लड़के हैं, उनके दोस्त विक्रांत बंसीलाल पिता विक्रांत के पिता बंसीलाल उनके लड़के हैं वो और 5 लड़के और उनके साथ में वो सभी लोग जानते हैं कहाँ है किस स्थिति में, लेकिन वो 5 लड़के बता नहीं रहे कहाँ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बबीता मालवी। बच्चों के विवाद में आरोपियों ने गर्भवती से की मारपीट, पति ने माधवनगर थाने में कराया प्रकरण दर्ज, CCTV फुटेज भी सौंपा। सांवे रोड श्रीजी अपार्टमेंट में रहने वाले विशाल सिसोदिया ने बताया कि पड़ोसी विक्रम तंवर के बच्चों द्वारा हमारी छत पर तोड़फोड़ की गई। जब मेरी पत्नी ने समझाइश दी तो विक्रम तंवर, उसकी पत्नी किरण तंवर व अन्य परिजनों द्वारा 6 माह की गर्भवती मेरी पत्नी मोनिका सिसोदिया के साथ बेरहमी से पिटाई की गई व मुझे और मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका प्रकरण मैंने माधवनगर थाने में दर्ज कराया है और पत्नी अस्पताल में उपचाररत है। मेरी पत्नी के साथ में रात को 8 बजे मारपीट की गई पड़ोसियों द्वारा, और जबकि महिला गर्भवती है उसके बावजूद उसको इतनी बेरहमी से मारा जिसके पूरे CCTV फुटेज मेरे पास में। उसी के आधार पर मैं रात भर परेशान हुआ और बाद में अब जाके मेरे को आज की दिनांक में FIR दर्ज की गई माधवनगर थाने से। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? ये छत पर डैमेज तोड़ा फोड़ी बच्चों द्वारा, और कई बार समझाइश भी दे दी, 2 बार पहले आवेदन भी दे चुका हूँ, उसके बाद भी किसी प्रकार की थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद में अब ये घटना को अंजाम दिया गया तथा मेरे को और मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई आरोपी द्वारा। कौन लोग हैं, क्या नाम है उन लोगों? विक्रम सिंह तंवर, किरण तंवर एवं उनका लड़का, उसकी बहन और उसकी दोनों भतीजियों द्वारा, वो एक उसका जमाई है। ये कहाँ की घटना पूरी? 302 श्रीजी अपार्टमेंट, इंदौर सांवे रोड, मल्टी की घटना शाम की, और सारे CCTV फुटेज में पुलिस वालों को दे चुका हूँ। ग्राम अंबोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम में 6 वर्षों से निवासरत बहुदिव्यांग वृद्धा का हुआ पुनर्वास। गुजरात से आई पुत्री ले गई अपने साथ, वृद्धा को मिला नववर्ष का उपहार। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन में नववर्ष की बेला में सावित्रीबाई, जो कि बिस्तरग्रस्त होकर सेवा पर निर्भर थी, कि 6 वर्षों के इंतजार के बाद उसकी बेटी उसे लेने सेवाधाम पहुंची। ये नजारा देख संपूर्ण वातावरण भावुक हो उठा। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल जी ने बताया कि वर्ष 2017 में इंदौर के वरिष्ठ समाज सेवी समृद्धमल जी संघवी के अनुरोध पर सेवाधाम में प्रवेश दिया गया था। वह इंदौर स्थित एक स्थानक में पूज्य साध्वी रमणीक कुंवर जी की निष्ठा से सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु
70 वर्ष की उम्र में अशक्त होने पर सेवाधाम भेजा गया। सेवाधाम में 6 वर्ष तक 24 घंटे उनकी देखरेख एवं सेवा शुश्रूषा की गई। सावित्रीबाई की एक बेटी जो कि गुजरात में रहती थी, उसकी जानकारी लगी तो सुधीर भाई ने परिवार से काउंसलिंग कर उन्हें समझाइश दी। तब उनका मन परिवर्तन हुआ और नव वर्ष 2023 में भगवान महावीर स्वामी की असीम कृपा से वृद्धा सावित्री माँ को अपना घर परिवार मिला। सुधीर भाई ने आश्रम परंपरा अनुसार सावित्रीबाई का शाल उड़ाकर, मोती की माला पहनाकर, मिष्ठान खिलाकर परिवार में पुनर्वास किया। अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 व्यक्ति हुए घायल। दोनों दुर्घटनाएं हुई मोटरसाइकिल से। घायलों का जिला चिकित्सालय में है उपचार जारी। कालीपुरा रोड गिरिराज रतन निवासी करण मराठा पिता किशोर मराठा उम्र 18 वर्ष को रात्रि 8:30 बजे मंगलनाथ चौराहे पर सामने से आ रही टीवीएस स्टार सिटी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण मराठा एवं साथ में बैठे दोस्त दीपू यादव को चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अरे मैं बेरोड साइड से आ रहा था तो अपने मंगलनाथ चौराहे पर सामने से स्पीड में नशे में था वो, उसकी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं थे तो आके, और हमारी गाड़ी भी नॉर्मल स्पीड, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, 40-50 की स्पीड में ही थी, तो आके और हमारे में भरा गया। कौन सी गाड़ी थी, क्या नाम है गाड़ी का, नंबर कुछ याद है? मेरी गाड़ी, उसकी गाड़ी टीवीएस स्टार सिटी थी। हाँ नहीं थी, और हमारे पास थी पल्सर NS 125। आप कितने लोग थे? हम 2 जने थे, वो अकेला था। क्या नाम है उनका? वो बेरोगढ़ में पार्षद है, वार्ड क्रमांक 3 का। उसका नाम है पंकज चौधरी, उसका भाई है वो छोटा सग्गा। अच्छा। हाँ। आपका पूरा नाम और किस किस को चोट आई है? और ये इनको आई है भाई को, हमारे साथ वाले। क्या नाम है? दीपू यादव। इसी तरह तहसील मैदपुर के ग्राम तरसापुर निवासी प्रेम सिंह पिता लोहा सिंह उम्र 50 वर्ष कंबल बेचने का कार्य करते हैं। महाराष्ट्र से अपनी मोटरसाइकिल से ही अपने ग्राम तरसापुर जाते समय बोरखेड़ी ग्राम के पास सामने से आ रही अज्ञात मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे प्रेम सिंह को दाएं पैर, सर व छाती पर अंदरूनी चोट आई है, जो कि जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहाँ से आ रहा था धंधा करके, और गाड़ी उनका सामने से, मैं इधर से जा रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? मैं मेरे घर पे जा रहा था तुलसापुर। कहाँ से आ रहे थे आप? इधर महाराष्ट्र से आ रहा था, शेरपुर। क्या करके आ रहे थे महाराष्ट्र? इधर चटाई बेच के आ रहा। कितने लोग थे आपके साथ? 4 लोग थे, 3 लोग घर से निकल गए, उन्हें से, वही सब जेडी नहीं थे। अच्छा, आपके पास कौन सा वाहन था? मोटरसाइकिल था। डीएलसीसी की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 9,197 करोड़ की वार्षिक साख योजना अनुमोदित की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिले की 9,197 करोड़ रुपए की वर्ष 2023-24 की वार्षिक साख योजना को आज जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। इसमें कृषि क्षेत्र में 6,782 करोड़, MSME के लिए 2,047 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शेष राशि शिक्षा, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, सामाजिक अधोसंरचना व नवीनीकरण ऊर्जा के लिए रखी गई है। वार्षिक साख योजना में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में 1,865 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री नितिन श्रीवास्तव, नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक श्री नागेश चौरसिया, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विजय मिश्रा एवं PNB के सर्कल हेड श्री विजय मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि सभी बैठक अधिकारियों को रोजगार मूलक एवं सामाजिक उत्थान की योजनाओं पर फाइनेंस करने पर अधिक फोकस करना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार योजना के लक्ष्य, PM स्वनिधि योजना के लक्ष्य, खादी ग्रामोद्योग योजना के लक्ष्य, उद्यम क्रांति योजना के लक्ष्यों व संत रविदास स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों की पूर्ति समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।